ये तस्वीर है इंदौर की, जहां एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जोरदार स्वागत हुआ है। नाश्ता कराया जा रहा है, लेकिन इसमें नया क्या है? ये तो आम है। जी नहीं, ये इंदौर का कांग्रेस कार्यालय है, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों इंदौर दफ्तर में गुलाब जामुन और समोसे खिलाए गए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को, और कैसे दो नेताओं पर गिरी गाज, कौन है इसके पीछे? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल 12 जुलाई को इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का निमंत्रण देने के लिए एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को न सिर्फ कांग्रेस कार्यालय में उनका गांधी भवन में स्वागत कर रहे हैं, बल्कि स्वागत के साथ ही कार्यालय में बैठाकर गुलाब जामुन और समोसे भी खिलाए जा रहे हैं। देश की तहजीब के अनुसार इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी का कोई मंत्री कांग्रेस कार्यालय पहुंचा और उसका इतनी गर्मजोशी से स्वागत कांग्रेस आलाकमान को अखर गया। फिर क्या, कांग्रेस ने इस मामले में कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं सुरजीत चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगने के साथ ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस के निलंबित शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके कहने पर ही मालवा की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। लेकिन उनके इस बयान के बाद एमपी का जो सियासी पारा है वो भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है सुरजीत चड्ढा का, आप भी सुनिए। उन्होंने उस बात को सहर्ष स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत, अभिनंदन किया है और जीतू पटवारी जी की भी यही मंशा थी, पर उनका भी यही कहना था कि हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, पर उनको संवारना और सहेजना भी उतना ही आवश्यक है। तो वहीं मामले में अब कांग्रेस की कार्रवाई के बाद बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि सच सामने आ गया है, किसके कहने पर स्वागत हुआ। क्या अब एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी नोटिस जारी कर उन्हें निलंबित किया जाएगा? इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को जिस प्रकार से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के अतिथि सत्कार के बाद निलंबन का नोटिस मिला है, निलंबन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद कांग्रेस में कलह थम नहीं रही। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा का एक खुलासे वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि मुझे तो जीतू पटवारी का फोन आया, उन्हें जानकारी लगी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन आ रहे हैं और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अच्छा स्वागत सत्कार करना उनकी मंशा यही थी और उसी तहत मैंने मालवा की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो खुलासा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को जानकारी लगी तो उन्होंने कहा है कि स्वागत सत्कार हो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया, तो फिर जीतू पटवारी को निलंबन का नोटिस भी मिलना चाहिए। प्रदेश के प्रभारी को तो यही इसी प्रकार की सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी करना चाहिए, तभी तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस एक जैसी कार्रवाई सबके ऊपर कर रही, चेहरे देख के कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों और निलंबित कांग्रेस शहर अध्यक्ष के बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जो भी हो, इंदौर से ही आने वाले एमपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी यहां पर अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जीतू पटवारी के कहने पर ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया? ये बड़ा सवाल है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।